क्या सरकार फिल्म इंडस्ट्री पर अपना नियंत्रण करना चाहती है? कई निर्माता निर्देशक दबी जुबान में यह बात कह रहे हैं क्योंकि सरकार 1952 के सिनेमेटोग्राफ अधिनियम एक्ट में बदलाव करने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। क्या मामला देश में फिल्मों का नैरेटिव को बदलने का है? आखिर सरकार के नए सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक में है क्या? गवर्नमेंट यही चाहती है कि वो पूरा का पूरा नैरेटिव कंट्रोल कर। फिल्म मेकर्स की जो अपनी क्रिएटिव आज़ादी है उसको नियंत्रित करने का पूरा मामला है, ये साफ साफ जाहिर हो। ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की आवाज है जो सरकार के एक नए फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल एक नए बिल से फिल्म इंडस्ट्री को नियंत्रित करने का। फिल्म इंडस्ट्री को डर है कि अगर ये कानून बन गया तो उनकी क्रिएटिव आज़ादी पर पहरा लग जाएगा। यानी अगर एक फिल्म बन के रिलीज हो चुकी है और उस पर कोई विवाद होता है या मुद्दा खड़ा होता है तो सरकार उस फिल्म पर रोक तक लगा सकती है। क्या है पूरा मामला और क्या है इस डर की वजह, आइए समझने की कोशिश करते हैं। याद रहे ये फिल्में सेंसर बोर्ड से पास हो चुकी थी जब इन फिल्मों पर विवाद खड़े हुए। अब तक के नियम के मुताबिक अगर फिल्म सेंसर बोर्ड से पास हो चुकी है तो केंद्र सरकार सेंसर बोर्ड के फैसले को पलट नहीं सकती। इसके अलावा अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और ओटीटी के आने के बाद तो सेंसर बोर्ड की पूरी प्रक्रिया ही बेमानी हो गई है क्योंकि ऑनलाइन शो या वेब सीरीज सेंसर बोर्ड से पास नहीं होते। इसलिए अब सरकार का मानना है कि 1952 का सिनेमैटोग्राफ एक्ट अब आउटडेटेड हो चुका है और उसमें नए बदलावों की जरूरत है। अगर नया बिल पास हो जाता है तो केंद्र सरकार की पावर बढ़ जाएगी। सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 में बदलाव के लिए सरकार ने नया ड्राफ्ट 2 जुलाई तक जनता और फिल्म इंडस्ट्री की राय जानने के लिए सार्वजनिक रखा है। मूल रूप से नए बिल में क्या बदलाव होगा? अगर नया बिल पास हो जाता है तो केंद्र सरकार को सेंसर बोर्ड के फैसले को पुनः परीक्षण के आदेश देने की शक्ति मिल जाएगी। अगर सरकार को लगा कि किसी फिल्म में सेक्शन 5B का उल्लंघन हुआ है तो सरकार सेंसर बोर्ड को फिल्म का सर्टिफिकेशन रद्द करने या उसमें बदलाव करने का आदेश दे सकेगी। सेक्शन 5B क्या है? सेक्शन 5B कहता है कि अगर कोई फिल्म या कोई सीन देश की अखंडता के खिलाफ या दूसरे देशों से संबंधों को खराब करने या देश का माहौल बिगाड़ने लायक लगता है तो सरकार इस पर रोक लगा सकती है। बदलाव के इस बिल में कुछ सकारात्मक और फिल्म इंडस्ट्री के फायदे की बातों को भी शामिल किया गया है, लेकिन बॉलीवुड में एक ही मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है कि इस बिल के जरिए सरकार को अब सेंसर बोर्ड से पास हुई फिल्मों पर भी रोक लगाने का सुपर पावर मिल जाएगा, जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए चिंता का एक बड़ा सबब बन गया है। कई निर्माता निर्देशकों का सवाल यह है कि जब पहले से एक सरकारी संस्था यानी सेंसर बोर्ड मौजूद है तो सरकार को उससे ऊपर और कोई नियंत्रण क्यों चाहिए? सेंसर बोर्ड ने पास कर भी दिया, सरकार को लगे कि ये हमारी नीतियों के खिलाफ है, हमारी आलोचना हो रही है इस कंटेंट से, तो किसी भी एक कॉमन पीपल से वो PIL डलवा करके उस फिल्म का रास्ता जो है वो रोक सकती है। आपको बता दें कि इसी साल 6 अप्रैल को सरकार ने अचानक फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी FCAT को भी बंद कर दिया था। एपेलेट ट्रिब्यूनल का काम ये था कि अगर कोई फिल्म निर्माता सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेशन से खुश नहीं है तो यहाँ अपील कर सकता था, लेकिन इसके बंद होने के बाद तो फिल्म निर्माताओं की सुनवाई का रास्ता ही बंद हो गया। अब बस वो कोर्ट जा सकते हैं। इस ट्रिब्यूनल को बगैर किसी बहस के सरकारी अध्यादेश जारी करके बंद कर दिया गया था। पहले तो सिस्टमैटिकली उन्होंने FCAT डिसॉल्व कर दिया और इस अपडेट के जरिए खुद को इतना पावर दे दिया है कि सेंसर बोर्ड की हर डिसीजन को वो चुटकी में बदल सकते हैं। कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित फिल्मकार अदूर गोपालकृष्ण ने कहा है कि ये सरकार की सुपर सेंसर बनने की कोशिश है। फिल्म इंडस्ट्री का मानना है कि ये संविधान से मिली अभिव्यक्ति की आजादी को कैद करने का प्रयास है। वो है तो फिर CBFC क्यों है? और अगर CBFC है तो वो भी तो सरकार की ही बॉडी है, तो उसके ऊपर किसी और को होने की क्या जरूरत है? अल्टीमेटली अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिस पर एक बाधा है तो आप ऑफकोर्स अब भी चाहे ये लॉ अगर बन भी जाए तब भी आप सुप्रीम कोर्ट को जरूर अप्रोच कर सकते हैं। मुझे लगता है ऑफ कोर्स आप हाई कोर्ट पर जा सकते हैं। हालांकि इस बिल के पास हो जाने के बावजूद निर्माता निर्देशक अपनी फिल्म के लिए कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन रिलीज के लिए तैयार फिल्म के लिए लंबी कानूनी लड़ाई से हर फिल्म निर्माता बचना चाहता है। इट्स जस्ट क्रिएटिंग अ सिचुएशन जहां पर कोई भी फिल्म मेकर नहीं चाहेगा कि यार उसको चक्कर काटने पड़े सरकार के या CBFC के या उसके बाद फिर कोर्ट या लीगल सिस्टम के, तो वो उसके पहले ही जो सोच ये है कि इसके पहले ही कि इससे कुछ प्रॉब्लम्स हो तो वो बनाए ही ना।
उसको ही पहले ही रोक दें। तो वो जो है वो मुझे लगता है ये रियल मोटिव है। हालांकि बॉलीवुड डरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अब तक सिर्फ मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक विशाल भारद्वाज ने ही इस मुद्दे पर ट्वीट करके पूरी फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमा प्रेमियों से अपील की है कि इस बदलाव का विरोध करें। बॉलीवुड के कई निर्देशकों के मुताबिक अभी तक फिल्म इंडस्ट्री ने इस अहम मुद्दे पर कोई बातचीत या मीटिंग नहीं की है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जो है इसको लेकर के है। अगर है तो इस बारे में मुझे लगता है कि सिंटा को या फिर इफ्टेडा को, जो कि डायरेक्टर्स एसोसिएशन है और एक्टर्स एसोसिएशन है, और इम्पा जो कि प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है, इनको मतलब सामूहिक रूप से इसका प्रतिरोध करना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो डायरेक्टर्स एसोसिएशन है और प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है, इनके मेंबरान और इनके जो सर्वा हैं वो इस वक्त सरकार के साथ हैं, सरकार की नीतियों का समर्थन करने वाले लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उस संगठन से बहुत ज्यादा उम्मीद की जा सकती है। बदलाव के इस मुद्दे को लेकर हमने कई और भी निर्माताओं और निर्देशकों से बात करने की कोशिश की। ऑफ द रिकॉर्ड सबने इस बदलाव को लेकर अपना डर और चिंता जाहिर की, लेकिन कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उनका मानना है कि इस बदलाव के बाद फिल्म बनाने की आजादी को लेकर बहुत कुछ बदल जाएगा, जो फिल्म मेकिंग के हिसाब से सही नहीं होगा। ऐसे में ज्यादातर विवादों या राजनीतिक मुद्दों से पल्ला झाड़ने वाली फिल्म इंडस्ट्री एक बड़ी मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।